प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम समझेंगे प्रवाह कार्य पुस्तिका हिंदी कक्षा 6 एवं 7 के अंतर्गत आकलन 9। आइए शुरू करते हैं। आकलन 9। निम्न कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लोबू और बोलू जब सेठ की दुकान से बाहर निकले, लोबू को जोर की भूख लगी। बोलू ने लोबू को सेठ के यहाँ से ली गई मिठाई दे दी। इसके बाद दोनों बाजार घूमने निकले। रास्ते में उन्हें एक गरीब आदमी मिला। उसने लोबू से कहा, क्या मुझे कुछ खाने के लिए दोगे? लोबू ने उसे अपनी मिठाई में से कुछ हिस्सा दे दिया और सेठ के यहाँ जाने का रास्ता बता दिया। यह भी बता दिया कि वह सेठ रोजाना सुबह दान करता है। अब हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न 1। मिठाई शब्द में प्रत्यय हैं इला, आई, आ, ता। तो मिठाई में प्रत्यय है आई। इस पे हम सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न 2। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प को छांटिए। घूमना, भूख, आदमी। घूमना, भूख, आदमी। घूमना, भूख, आदमी। घूमना, भूख, आदमी। तो इसमें सही वर्तनी वाले शब्द ये रहे, घूमना, भूख, आदमी। प्रश्न 3। निम्न में से असंगत समूह को छांटिए। उपकार, अपकार। गरीबी, अमीरी। लोभ, दान। सुबह, सवेरे। तो अब इसमें देखिए असंगत कौन सा है? उपकार, अपकार सही है। गरीबी, अमीरी ये भी सही है। लोभ, दान ये भी सही है। सुबह, सवेरे ये तो एक ही के लिए कहा गया है, बाकी सारे विलोम शब्द थे। इसमें ये वाला विलोम शब्द नहीं है, तो इस पे हम सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न 4। दयालु सेठ रेखांकित पद हैं सर्वनाम से संबंधित, कारक से संबंधित, विशेषण से संबंधित, लिंग से संबंधित। ये है विशेषण से संबंधित। इस पे हम सही का निशान लगाएंगे। अगला प्रश्न 5। रोजाना शब्द के लिए उचित पर्यायवाची शब्दों का समूह चुनिए। आजकल, प्रतिदिन, दिन रात। सदैव, प्रतिदिन, हर दिन। प्रतिदिन, हर दिन, दिन रात। हर दिन, सुबह, शाम, आजकल। तो इसके लिए सदैव, प्रतिदिन, हर दिन ये वाला जो शब्दों का समूह है वे सही है। प्रश्न 6। इस कहानी में आए विराम चिन्हों के नाम लिखिए। इस कहानी में कौन कौन से विराम चिन्ह आए? इसमें आए अल्प विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, योजक चिन्ह इत्यादि। प्रश्न 7। अपने आसपास किसी सेठ की दुकान के बारे में लिखिए। तो आप भी लिख सकते हैं, मैं भी लिखता हूँ।
मेरे गांव में एक सेठ जी की दुकान है। वे सेठ जी हमेशा छोटे छोटे बच्चों को कुछ खाने का देते हैं। समझ में आ गया? अगला है 8वां, पर्यावरण से जुड़े 2 नारों का निर्माण कर लिखिए। पहला हम लिखते हैं, धरती को स्वर्ग बनाना है। पर्यावरण दिवस मनाना है। धरती को स्वर्ग बनाना है, पर्यावरण दिवस मनाना है। एक और लिखेंगे, तभी आएगी हरियाली, जब होगी पेड़ पौधों की रखवाली। तभी आएगी हरियाली जब होगी पेड़ पौधों की रखवाली। तो ये हमने पर्यावरण से जुड़े 2 नारे लिखे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 9, विद्यालय और समाचार पत्रों से 5 विज्ञापनों के नाम छांट कर लिखिए। तो हम विज्ञापन लिखते हैं। पहला, जैसे ये विज्ञापन है स्मार्ट घड़ी का, तो स्मार्ट घड़ी सबसे अनोखी। इसी प्रकार से दूसरा आया, रक्षक हेलमेट सिर की सुरक्षा। इसी प्रकार से हम तीसरा लिखेंगे, विश्व बाल दिवस सबको है मनाना। एक और हम लिखेंगे, ब्लू बर्ड वाटर पार्क सबसे सस्ता, सबसे अच्छा। एक है बाल प्रश्नोत्तरी मेला।
इस प्रकार से हम अलग अलग विज्ञापनों के नाम छांट के लिख सकते हैं। प्रश्न 10, क्या मुझे कुछ खाने के लिए दोगे? कहानी के आधार पर बताइए कि ये किसने और किसको कहा। ये एक गरीब आदमी ने लोबू से कहा। ये एक गरीब आदमी ने लोबू से कहा। तो विद्यार्थियों, ये था आकलन 9। आज की क्लास में हमने आकलन 9 के बारे में समझा। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो, नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।